आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि क्रेडिट बी से लोन प्रोसेस कैसे अप्लाई करें। बट लोन प्रोसेस अप्लाई करना ना बहुत ज्यादा इजी है। उससे पहले हमें सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कितना लोन अमाउंट लेने पे एक्चुअल हमारे बैंक अकाउंट में कितना सेटल होने वाला है, इंटरेस्ट कितना पड़ने वाला है, ईएमआई क्या रहने वाली है। सारी चीजें हमें सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। और अभी आप लोग मेरे मेन स्क्रीन पे देख सकते हो, मुझे 4 टाइप के लोन शो हो रहे हैं। सबसे पहला है पर्सनल लोन, जिसके अंदर हमें 10 लाख तक का अमाउंट मिलता है 60 महीनों के लिए। सेकंड है, अगर हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस लोन है, ये 5 लाख रुपए तक का 48 महीनों के लिए। थर्ड है टू व्हीलर लोन। और चौथा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो कि 1 करोड़ तक का आपको लोन मिल सकता है 20 साल के लिए। तो मैक्सिमम जो बंदे यहाँ पे अप्लाई करते हो पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ना हम इसकी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं होगी हम किस तरीके से लोन प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे। तो मैं जस्ट नो मोर पे क्लिक करता हूं, बट उससे पहले आप लोग देख सकते हो पर्सनल लोन जो होता है इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाता है आपके बैंक अकाउंट में। नो मोर पे हम सिंपली से क्लिक करते हैं। अब आप लोग यहाँ पे सबसे पहले हम फीचर्स की बात करेंगे। तो जो यहाँ पे आपको लोन अमाउंट देखने को मिलता है 6,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक का आप यहाँ से लोन ले सकते हो, वो आपके डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करता है। सेकंड चीज है इंटरेस्ट रेट आपको कितना लगने वाला है। तो 12% से लेके आपको 29% पर एनम का देखने को मिल सकता है, वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करेगा। और टेन्योर रेंजिंग की बात करें तो मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 60 महीने। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 5.1% फीस है एंड प्लस उस पे जीएसटी है। क्विक एंड डायरेक्ट ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, मतलब कि जैसे ही आपका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा तुरंत आप अपने बैंक अकाउंट में सेटल कर सकते हो और कोई भी प्लेज ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं देनी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि देखिए लोन के लिए तो हम अप्लाई कर देंगे, बट उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। सबसे पहले आप लोग इंडियन के सिटीजन होने चाहिए और जो आपकी एज होनी चाहिए वो 21 या 21 प्लस हो सकते हो आप लोग। और जो मिनिमम मंथली इनकम होनी चाहिए वो 10,000 रुपए आपकी होनी चाहिए। अब स्टूडेंट लोग भी कुछ यहाँ पे वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं इसका भी सोल्यूशन आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। जो हाउस होल्ड इनकम है वो 25,000 से ज्यादा होनी चाहिए। मैं इन दोनों का आपको सोल्यूशन आगे वीडियो में दूंगा। अब अगली चीज इन्होंने क्या रखी कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैलिड आइडेंटिटी चाहिए, प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड इनफ है इन सब के लिए। और आधार जो है आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए उस पर, क्योंकि ओटीपी आता है वो हमें वेरीफाई कराना पड़ता है। और एक्टिव एम्प्लॉय होने चाहिए किसी भी कंपनी वगैरह में, इसका भी सॉल्यूशन देने वाला हूं। और 2 मंथ का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो चलिए ये सारी चीजें तो हम लोग एलिजिबल है। अगले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें जो है रेडी करके रखने लोन प्रोसेस अप्लाई करने से पहले। सबसे पहला हमारा फोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ ना आप अपने कैमरे से ही लाइव कैप्चर करके अपलोड कर दोगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। पैन कार्ड भी आपके पास होगा। एड्रेस प्रूफ में आप लोग आधार कार्ड अटैच करोगे। इनकम प्रूफ में आप लोग बैंक की स्टेटमेंट अटैच करोगे, ये वेरीफाई कर देते हैं, दिक्कत लेने की बात नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट प्रूफ में आपको यहाँ पे कुछ एंटर नहीं करना पड़ता है, जस्ट आपको मंथली इनकम एंटर करनी पड़ती है। एंड अब हम क्रेडिट बी से लोन अप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग से प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखिए आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे। अगर आपको एप्लीकेशन में और चीजें जाननी है तो आप अबाउट दिस ऐप पे क्लिक करोगे एंड यहां पे भी आपको एक अच्छी तरह एग्जांपल समझा रखा होता है एंड आपको सारी चीजें चेक कर लेनी है। ये एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है। इसके लैंडिंग पार्टनर्स क्या है, लैंडिंग पार्टनर्स मतलब जो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे उन कंपनीज के नाम भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं किस तरीके से आप लोन प्रोसेस के लिए अप्लाई करोगे। एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लिया, जस्ट आपको ओपन वाले बटन पे क्लिक करना है। और जैसे ही देखिए आप एप्लीकेशन को ओपन करते हो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन की परमिशंस अलो कर देनी है। अब आपके सामने लैंग्वेजेस आएंगी कि आप किस लैंग्वेज में आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, इंग्लिश या फिर हिंदी। तो अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके आप जस्ट कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करोगे। अब देखिए जैसे ही हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया अब हमारे सामने काफी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। तो ये तो स्टार्टिंग में आया, बट हमें सबसे पहले लॉगिन या साइन अप करना है अपने मोबाइल नंबर के साथ। एंड अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है। इस नंबर को वेरीफाई कराने के लिए आपके मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप ओटीपी फिल कर देते हो इस स्क्रीन पे आप लोग रीडायरेक्ट हो जाओगे ईमेल एड्रेस। अब आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल करना है। आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, लॉगिन वाया गूगल या एंटर ईमेल एड्रेस। तो सबसे बेस्ट मेथड है लॉगिन वाया गूगल पे आपको क्लिक करना है एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। एंड अब आपके फोन में जितनी भी जीमेल आईडीज लॉगिन होगी सभी आपके सामने शो होने लग जाएंगी। एंड जिस भी जीमेल आईडी को आप कनेक्ट करना चाहते हो सिंपली से उस जीमेल आईडी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिंपली से हमने अपना अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, बट अब जो हमारा केवाईसी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले कह रहा है कि आप अपनी पैन डिटेल्स एंटर करिए। तो जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंड अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए जो भी हम पैन कार्ड का नंबर फिल करते हैं ना ये ऑटोमेटिक उसको वेरीफाई करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे प्रोसेसिंग चलती है और ये प्रोसेसिंग 100% तक चलेगी और वो देखिए ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा।
अब आपको यहाँ पे इनकम डिटेल्स एंटर करनी है, बट उससे पहले आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सामने शो हो होंगे। सबसे पहले सैलरीड पर्सन की आपके हर मंथ कोई ना कोई तारीख होगी, उस पे आपको सैलरी आती होगी। सेकंड है सेल्फ एम्प्लॉयड, आप खुद का काम खुद ही करते हो। एंड थर्ड है बिजनेस, मतलब कि आपने पूरी कोई टीम बिठा रखी है, आपकी कोई कंपनी है। तो मोस्टली लोग यहाँ पे सैलरीड पर्सन होंगे, इसको हम सिंपली से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे अपनी मंथली सैलरी इनकम एंटर करनी है। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लिया था कि 10,000 अमाउंट हमारे यहाँ पे होना चाहिए, तो हम सिंपली से यहाँ पे 10,000 एंटर कर देंगे। एंड उसके बाद हमारा कंपनी नेम पूछ रहे हैं, सिंपली से आपको यहाँ पे एंटर करना है। जिस भी कंपनी में आप लोग यहाँ पे काम करते हो उस कंपनी का नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंड इनकम डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट, सेकंड है जनरल इंफॉर्मेशन, थर्ड है वेरीफाई इनकम एंड फोर्थ है रेफरेंस कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आएगा कंप्लीट केवाईसी यूजिंग सी केवाईसी। एंड अब कह रहा है कि आप अपना 14 डिजिट का सी केवाईसी आइडेंटिफायर नंबर यहाँ पे एंटर कर दो, बट हम तो अपना आधार कार्ड यूज करेंगे एंड आधार कार्ड का नंबर 12 डिजिट का होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट अदर केवाईसी मेथड। एंड नीचे ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू विद अदर केवाईसी मेथड, सिंपली से हम इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है अपलोड आधार ई केवाईसी इन सिंपल स्टेप। हाँ, हम तो यही चाहते थे अपना आधार कार्ड अपलोड करना। टर्म्स एंड कंडीशन को नीचे से एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब ये लोकेशन मोड को ऑन करने के लिए कह रहा है, तो जस्ट हम टर्न ऑन पे क्लिक कर देंगे एंड अपने लोकेशन की परमिशन को सिंपली से अलो कर देंगे। अब एक बारी हमें फिर से इंटरफेस शो हो चुका है लोकेशन को टर्न ऑन करने का। एंड अब आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर एंटर करना है एंड अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर देना है एंड नीचे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट के ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और ओटीपी एंटर करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से जो हमने अपना आधार कार्ड यहाँ पे एप्लीकेशन में अटैच कर दिया है एंड अब हमें अपनी फेस आईडी वेरिफिकेशन करानी है, बट इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है कि आपने कोई भी मास्क या फिर ग्लास या फिर कैप, इन तीनों में से कुछ भी नहीं पहना होना चाहिए सेल्फी के टाइम। तो सेल्फी लेने के लिए आपको प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा, बस आपको यहाँ पे परमिशन को अलो करना है कैमरे की। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स एंड सेकंड स्टेप पे हम लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे जनरल इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं हमें जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें फिल करनी है। सबसे पहले मैरिटल स्टेटस, आप लोग सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, जो भी हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। एंड उसके बाद आपको एजुकेशन सिलेक्ट करनी है, आप लोग बैचलर हो, मास्टर हो, डॉक्टरेट हो या फिर डिप्लोमा हो, जो भी हो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। एंड उसके बाद आपका प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, मतलब कि आप लोग क्या काम करते हो या आप लोगों का व्यवसाय क्या है। तो यहाँ पे एक लंबी सी लिस्ट ओपन हो जाएगी, जो भी हो आप लोग सिंपली से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। एंड अब पूछेगा कि जो आपने पहले एड्रेस अटैच करवाया वही एड्रेस सेम है, तो हाँ आपको यहाँ पे टिक कर देना है। एंड नीचे टाइप ऑफ रेजिडेंसी आ रहा है कि आपका खुद का घर है या आप लोग किराए पे रहते हो, पीजी है या ऑफिस के थ्रू प्रोवाइड हुआ है, तो जो भी हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो हमने जनरल इन्फॉर्मेशन को भी कंप्लीट कर दिया है। एंड थर्ड स्टेप आ चुका है हमारा वेरीफाई इनकम, सिंपली से हम इसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हमें अपनी इनकम वेरीफाई करानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्किप फॉर नाउ का भी और कंटिन्यू टू वेरीफाई का भी, तो हम स्किप फॉर नाउ वाले बटन पे सिंपली से क्लिक कर देंगे एंड हमारी इनकम वेरीफाई भी जो यहाँ पे टिक हो चुका है ऑप्शन। एंड फोर्थ ऑप्शन आता है रेफरेंस कॉन्टैक्ट का। अब आपको यहाँ पे ना एक रेफरेंस लगानी है, अपने मदर या फादर का यहाँ पे फोन नंबर अटैच करना है। देखिए चारों स्टेप्स जो हमने कंप्लीट कर दिया, अब देखना है कि अब किस इंटरफेस पे हम लोग रीडायरेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे प्लीज वेट करके एक प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। नीचे ऑप्शन आ रहा है सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल, मतलब कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच किए थे अब सबमिट हो रहे हैं एंड ये चेक करके बताएंगे कि कितने का लोन अमाउंट जो इनकी तरफ से हमें अप्रूव होने वाला है। एंड नीचे आप लोग क्लियरली पढ़ सकते हो प्रोसेसिंग में टेक अप टू 3 वर्किंग डेज, मतलब कि इस अप्रूवल के लिए जब तक कंपनी देखिए अप्रूव नहीं करेगी हमारे डॉक्यूमेंट्स को देख के, वही कुछ ना कुछ लोन अमाउंट अप्रूव करेगी। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 6,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन लीजिए तो आपके डॉक्यूमेंट्स देख के वो आपको एक लोन अमाउंट अप्रूव करेगी, जैसे 50,000, लाख रुपए, 10,000 रुपए, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद आप लोग सेलेक्ट करोगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे 50,000 रुपए का लोन अप्रूव्ड हो जाता है, तो अब मेरी मर्जी है कि पूरे 50,000 रुपए का लोन लेना है मुझे या उससे भी मैं कम ले सकता हूं, तो मुझे वो चीज यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। और यही चीजें करने में ये 3 दिन का टाइम मांग रहे हैं, बट 6 से 7 घंटे बाद आप एप्लीकेशन
एप्लीकेशन देखोगे तो आपका 100% अप्रूव हो चुका होगा। बस आगे का स्टेप क्या है, आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट अटैच कर देना है जिसमें आपको यहाँ पे पैसे चाहिए, और बैंक अकाउंट में जो आपका नेम होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट आपने यूज करे हैं बिल्कुल सेम होना चाहिए, और आगे आपको एक लोन एग्रीमेंट कर देना है। नीचे आपको सिग्नेचर वगैरह का ऑप्शन आएगा और सारी चीजें आपको ना क्लियर शो हो जाएंगी जब आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, जैसे कि आपको ईएमआई कितने पड़ने वाली है, इंटरेस्ट रेट क्या पड़ने वाला है। अब आपको क्या करना है, देखिए मैंने आपको एप्लीकेशन के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है, और आपका भी फर्ज बनता है, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री है, बस सब्सक्राइब कर दो आप चैनल को, एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना।